वैसे तो हमारी इस बेरंग दुनिया में बकचोदों की कोई कमी नहीं है, पर धीरे धीरे बकचोद कम होते जा रहे हैं। सबसे पहले बकचोद टिकटॉक पे मिला करते थे, फिर इंस्टाग्राम पे मिलने लगे, पर इंस्टाग्राम से ही बकचोद धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। तो अब आप लोगों के मन में भी एक सवाल जरूर आया होगा कि ये सारे बकचोद एक साथ कहाँ गायब होते जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने इन सारे बकचोदों को ढूंढ लिया। ये लोग और कहीं नहीं, टिकटॉक और इंस्टाग्राम को छोड़ के सारे स्नैप पे भागे हुए हैं। अब रील और टिकटॉक बनाने की जगह साले वाइन्स बना रहे हैं। आओ इनकी वाइन्स देख ही लेते हैं एक बार। साहब ये चाय मत पीना। चाय पीना है नहीं पीना है इससे पूछो या मत पूछो, पर मेरे लिए इससे ये जरूर पूछ लो कि इसने अपने पीठ पे ये लिखा कैसे। अबे कौन लिख रहा है तुम्हारी स्क्रिप्ट? पक्का भाई कोई गांजा फूक के इनकी स्क्रिप्ट लिखता है। आपकी पत्नी का बीएफ बॉक्स में है। देख रहे हो राइटर को क्या स्क्रिप्ट लिखा है? साला अलमारी में ही लड़की को डाल दिया। रिद्धि, आजकल तेरा ध्यान रहता कहाँ है? अबे उसका छोड़, तू ये बता तेरा ध्यान किधर रह रहा है? कोई बॉक्स में घुस जा रहा है, कोई अलमारी में घुस जा रहा है, ऐसे संभालेगा घर? शादी करते वक्त तो तू बहुत बड़ा बन रहा था, अरे मैं घर संभाल लूंगा, शादी करवा दो मेरी। अब क्या हो गया? मेम साहब आप चाय मत पीजिएगा, चाय में जहर है, सब पता है। सीरियल और वाइन्स में दूध से ज्यादा जहर की चाय बनती है। छोटी छोटी बात पे जहर मिलाने लग जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है कि ये जब भी जहर मिलाते हैं तो एक काम वाली बाई को कैसे पता चल जाता है? भाई तुम लोग पहले ना जिसको पिलाना है जहर, उसके लिए जहर मत बनाओ, पहले एक काम वाली बाई के लिए जहर बनाओ। जब तक ये रहेगी सारा तुम्हारा प्लान कभी सक्सेसफुल होने नहीं देगी। अब इसको देख के तुम लोग भी सोच रहे होगे कि ऐसी फौजी की ट्रेनिंग कहाँ मिलती है जिसको एक छोटी सी जासूसी करने नहीं आ रही। तो मैं तुम्हें बता दूं, इसने पक्का इंदौर फिजिकल एकेडमी से ट्रेनिंग ली है, क्योंकि ऐसी बकचोद ट्रेनिंग वही दे सकते हैं। उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, एक बार देख लेना जाके। थोड़ा प्रमोशन करना भी जरूरी है ना मेरी यार। अब मालूम पड़ेगा कि मेरे बॉर्डर पे जाते ही मेरे घर के नौकर किसको बुलाता है मेरे घर से। अबे चूतिया क्यों फौजियों की बेइज्जती करवा रहा है? और ऐसा पता नहीं से क्या रिकॉर्ड करता है जो सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, पर इसका कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा फोन का। अरे तुझे मालूम थी क्या मैं जा रहा हूँ? ये लीजिए आपका बैग। ला बैग दे। और सुन, तुझे तो मालूम है ना घर खाली रहता है, तो तुझे ना पूरी देखभाल करनी है पूरे घर की। हाँ जय हिंद साहब जी। जय हिंद। बीरू कहाँ है भाई? मेरे मालिक ना बॉर्डर पे चले गए, जल्दी से दारू की बोतल लेके आ जा। 5 मिनट इंतजार तो कर लेता, जाने तो देता। साला जाते ही बुलाने लग गया। अबे रामू कहाँ है? यहाँ है। अबे आ गया, मैं तुमको पूरा खंबा लेके आया है। और देख रहे हो एक पौवा खुद पौवा पी रहा है और लाए भी अपने से बड़ा पौवा है। तुझे पैसे भी देता हूँ और दारू भी पिलवाता हूँ। क्या तो? अरे गिलास लेके आता हूँ तो मैं। ले बेटा मेरे से ले जा गिलास। कितने गिलास चाहिए तुझे? मेरे घर में साथ पी रहा है, पुलिस स्टेशन चल पी दे। अबे 5 मिनट के फौजी इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? एक पौवा ही तो पी रहे हैं। कौन से तेरे घर में तुझसे बिना पूछे रसियन बजा दी? हाँ मैं जा रहा हूँ। बाय डार्लिंग, फिर मिलेंगे। अलविदा। अरे वाह, अब प्रेगनेंसी का नाटक भी नहीं करना पड़ेगा और मेरा वो भोपाली का बेवकूफ उल्लू पति भी चला गया। और मैं हम मिलूंगी अपने बॉयफ्रेंड से। इतने दिनों से ना मैं अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पा रही हूँ। पहले तो मुझे उससे मिलना है जो इनकी स्क्रिप्ट लिख रहा है। अबे कम से कम इसे जाने तो दो। साला गेट पे रह रहा तभी प्लान बताने लग जा रहे हैं, वो भी इसके सामने ही। अबे कम से कम पीछे तो देख लो। फिर कहते हैं लोग इन पे मीम बना रहे हैं। अब ऐसी हरकतें करोगे तो लोग मीम क्या कुछ और भी बना देंगे। ये क्या बक रहे हो माता? क्या मस्त मूवी थी ना, मजा आ गया मूवी देखकर। हाँ मूवी तो बहुत अच्छी थी, पर मैं ये बोल रहा था अगर तुम्हारे पति को ये पता चल गया कि ये बच्चा उसका नहीं है तो फिर क्या होगा यार? पहली बार मैं किसी फौजी के चूतिया कट्टे से खुश हूँ। और देखो इसने क्या इंट्रोडक्शन दिया है फौजी का, बिल्कुल 100% सुटेबल और मैच कर रहा है। अरे कैसे पता चलेगा? उसको कुछ नहीं पता चलने वाला। वो एक नंबर का नल्ला फौजी ना जाने फौज में कैसे भर्ती हो गया है। मैं तो चाहती हूँ कि आतंकवादी ना अक्की वार ना उसी के ऊपर हमला कर दे और वो ही मर जाए। इतना चुभने लगा हूँ सबको, ज्यादा परेशान मत हो। छुरा तो नहीं हूँ भाई। इस फौजी का तो चूतिया ऐसे ही करता रहेगा। बाकी हम और टैलेंटेड क्रिएटरों पे नजर मारते हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। Oh, no! ये तुमने सही नहीं किया। तुम अभी तक आई नहीं, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ऊपर से गर्मी है, जल्दी आओ। अब आएगा ये मेरे पास जूते लेने, अब इसे जूते महंगे करके बेचूंगा। हैं? ये क्या? मेरे पाँव कैसे गंदे हो गए? अबे गंडमरी पिस्तौल, जब उसने गंदा किया तब तो तूने देखा नहीं, अब कह रहा मेरे पाँव कैसे गंदे हो गए। भाई ये वही बंदा है जब ये कॉल पे रहे ना, जब इसकी 2 शॉट भी कोई ले लेगा ना तो इसे पता नहीं चलने वाला। अगर उसने मुझे इस हालत में देख लिया वो तो मुझे छोड़ देगी। जूते वाला जूते ले लो, जूते ले लो। जूते वाला? जूते वाला जूते ले लो, जूते ले लो। भाईजान यार कोई अच्छी सी जूती तो दिखाओ। देख लो इनमें से कौन सा लेना है आपने।
अरे भाई कोई सा भी दे दो, इस वक्त मुझे बहुत इमरजेंसी है, जल्दी दो। अरे ये इतने ज्यादा गंदे कैसे हो गए आपके जूते? देख लो कैसे शरीफ बन रहा है। अबे गांडू तूने ही तो गंदे किए हैं। मैं उधर खड़ा हुआ था, पता नहीं किसने शरारत की है, गंदे कर दिया जूते। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका पैर किसी नाली में गिरा है। बैंड मस्ती तो देखो जूते वाले की। भाई साहब ये वाले बूट आपको अच्छे लगेंगे, ये ले लो। हाँ ये अच्छे हैं, ये जूते अच्छे लग रहे हैं। हैं कितने के भाई? ये सिर्फ 10,000 के हैं। 10,000 रुपए के? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? भाई ब्रांडेड शूज हैं, ये देखो लोगो नहीं देख रहे? अबे ये कौन सा फॉर्मूला है कि लोगो है तो ब्रांडेड हो गया? ऐसे तो मेरे दोस्त के काली गांड पे वो जोगी की चड्डी पहनता है तो उसकी गांड भी ब्रांडेड हो गई। इस हिसाब से तो उसकी गांड का कीमत बढ़िया होगा। ये लो और जाओ यहाँ से। जूते 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 जूते। अरे आज तो अच्छी तैयारी लग गई यार। इसने मुझे महंगे जूते दे दिए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं लगी मेरे जूतों में मिट्टी कैसे गिरी। और सोचने वाली बात है, जूती वाला साथ ही बैठा हुआ था। कोई तो झोल है। तो ही चूतिया, कोई झोल नहीं है। इसे देखता हूँ यहाँ पे खड़ा होके। इसके ऊपर भी ये कीचड़ वाला पानी फेंकूंगा और इसको भी चूना लगाता हूँ। चल बेटा तू तो गया। मुझे पहले शक था इस बंदे के ऊपर कि यही मिट्टी डाल रहा है। बे चूतियो, मुझे कहीं तुम तीनों दिख मत जाना। ऐसी घनघोर बकचोदी मैं देख कैसे सकता हूँ। चल बेटा अब तू तो गया, अब तुझसे अपने भी पैसे वसूल करूंगा। और इतना बड़ा चूतिया तो पबजी का नंबर 4 भी नहीं होता। लास्ट में उसे भी बंदे कहाँ से मार रहे हैं दिख ही जाते हैं? ये कीचड़ कहाँ से आ गया मेरे पाँव के ऊपर? सारे मेरे पैर गंदे हो गए। मैंने अपने दोस्त को मिलने जाना था। ये बंदा ऐसा है, अगर 3-4 शॉट ले भी लिए ना पीछे से, भाई इसको घंटा कुछ नहीं पता चलेगा। वो वाले बंदे को, फोन वाले बंदे को, उसको तो चलो ठीक है पता चल भी जाएगा जिससे पहले था। वो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, जूते वाला भी पास ही मिल गया। इससे जाके जूता लेता हूँ। जूते अबे ये कैसे चल रहा है? पैंट में हक वक दिया है क्या? अभी ये तो कुछ नहीं है, सही बड़े बड़े नमूने आने वाले, टेंशन मत लो। भाभी ये इससे ये पता चलता है कि इसके घर के साथ साथ इसके खुद के लिखे हुए स्क्रिप्ट की वीडियो में भी इसकी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है बाय। अरे चिंटू तुम आ गए। अबे वो तो बहुत देर से खड़ा है, तू नहीं अपने कान में ले रखा तो कहाँ से पता चलेगा? देवर जी उसका मजाक बनने का इसमें कोई बात नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, आप कुछ ही दिनों में माही से शादी करने वाले हैं, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि माही सिर्फ आपसे ही प्यार करती है? मुझे माही पे काफी दिनों से शक है कि उसका आपके अलावा किसी और के साथ भी जरूर कोई चक्कर चल रहा है। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, उसका किसी और के साथ नहीं, मुझे शक आपके ही फ्रेंड पे है। साला दोस्त ही सांप है। भाभी आप इतना दावा के साथ कैसे कर सकती हो? मेरी गर्लफ्रेंड का चक्कर मेरे ही दोस्त के साथ है। देख रहे हो कितना अनजान बन रहा है। अबे लोडो, स्क्रिप्ट तो तूने ही लिखा है। मैं ये बात दावे के साथ इसलिए कह रही हूँ देवर जी, क्योंकि विजय का पर डे घर आना, माही को बाहर ले जाना, हंसी मजाक, ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जरूर इन दोनों के बीच कोई रिश्ता तो चल रहा है, लेकिन ये बात पता मैं लगाती नहीं तो कैसे? बस इसलिए मैंने माही के पीठ पे ये लिपस्टिक लगा दिया है। अगर माही के साथ विजय का कोई चक्कर होगा तो वो लोग बाहर जरूर एक दूसरे से मिलेंगे। और हक तो नॉर्मल है, जैसे ही विजय उसे हक करेगा ना, उसके हाथ में ये लिपस्टिक लग जाएगा और सच्चाई हम दोनों के सामने आ जाएगी। हम ऐसे कैसे इतना जल्दी किसी के ऊपर भरोसा कर ले? लड़की आजकल बहुत ज्यादा सेटिंग कर सकती है किसी के साथ। बस आप देखते रहे। बकचोद सांस तो ले ले, बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही है। और लड़की क्या कर सकती है? लड़की आजकल बहुत ज्यादा सेटिंग कर सकती है किसी के साथ। भाई मुझे प्लीज कोई कमेंट में बता देना, ये बहुत ज्यादा सेटिंग कोई कैसे कर सकता है? भाभी काफी देर हो गया, न विजय आया न माई आई। इसका मतलब समझ लो, वहाँ बहुत ज्यादा गुत्तम गुत्ता हो रहा है। देवर जी आप थोड़े से बेवकूफ है क्या? आपको समझ नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से जरूर मिलने गए हैं, तभी उन लोगों को इतना वक्त लग रहा है। रोमांस कर रहे होंगे दोनों। तो आपके जल लियो इतना, जाओ झाड़ी के पीछे तुम भी कर लो। रोमांस कर रहे होंगे दोनों। भाभी तो उस लड़की से ऐसे चल रही है जैसे खुद उस लड़के से इन्हें सेटिंग करनी हो, पर उस लड़की ने इनका पत्ता काट दिया हो। क्या यार, तुम मुझे इतना अर्जेंट कॉल करके क्यों बुलाया? कुछ खास बात है क्या? अच्छा तो ये मंसूर है जिसने उस भाई का पत्ता काटा है। खैर वो भाई भी पत्ता कटना डिजर्व करता था, जो अपने EMI पे लिए हुए आईफोन को ऐसे चमकाता है, तो उसका तो पत्ता कटना तय है। और रोज की तरह तेरी घर आता ही हूँ ना, आज भी आ ही रहा था। अरे हाँ भाई, तू ऐसा ही समझ, आज ना बहुत बड़ा एक सरप्राइज देना है तेरे को।
और ये अबे तू क्या सरप्राइज देगा, उसने तेरे को उल्टा सरप्राइज दे दिया है। अबे कम से कम शकल अच्छी नहीं है तो एक्टिंग तो अच्छी कर लो। और इनका पता नहीं कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है यार। खैर मैं इनका पार्ट 2 देखता, पर इसलिए नहीं देखा क्योंकि इस लड़की की आवाज ने मुझे इरिटेट करके रख दिया। मैं इसकी आवाज और नहीं सुन सकता था, इसलिए मैंने भाई नहीं देखा पार्ट 2। ये लीजिए आपकी 2 महीने की सैलरी। रुकिए, इतनी भी जल्दी क्या है? अबे ये कौन सी चोट विद्या है, पहले खुद ही कहा लेने को और जब लेने गया तो फिर ये। इतनी भी जल्दी क्या है? अब सोचो यही अंकल उस औरत के साथ भी यही करते। फिर जैसे उसने पानी मंगवाया और ये पानी ला के देने ऐसे रख दिया, कहो लो, और जैसे वो लेने जाए ऐसे फेंक दे पानी। फिर इस औरत का वैसे ही मुंह बनेगा जैसे मेरे दोस्त का मुंह बना था जब उसे पता चला था कि उसकी सेटिंग अब मेरी सेटिंग बन चुकी है। पहले हिसाब तो कर लें। हाँ कर लीजिए हिसाब में। बेटा इनका हिसाब देखकर बताना कि कितना बनता है। जी अभी बता। मम्मी जी इनकी 8,000 सैलरी के हिसाब से। मालकिन बात तो 10,000 रुपए की हुई थी ना, 8,000 रुपये बात नहीं हुई थी। दिमाग तो ठीक है आपका। अरे जब आप यहाँ आए थे ना तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 1 महीने के 8,000 रुपए दूंगी, तो आप क्या बात कर रहे हैं 10,000 रुपए? भाई सही बात है, बात तो 10,000 की हुई थी, पर जिस चूतिया ने स्क्रिप्ट लिखी है ना उसने 8,000 स्क्रिप्ट में लिख दिया, तो अब 8,000 में ही काम चलाना पड़ेगा। मुझे तो लगा था शायद 10,000 रुपये बात हुई थी। देखो जिस दिन आप आए थे ना मैंने उसी दिन इस डायरी में लिख लिया था, तो आप ऐसे मत बोलिए। शायद मालकिन आप सही बोल रहे हैं, मुझे याद नहीं रहा होगा। आगे बता बेटा। जी तो इनकी 8,000 रुपये सैलरी है, तो 2 महीने के हिसाब से इनकी 16,000 रुपये बनते हैं। और मम्मी जी 1 महीने में 4 संडे भी तो आते हैं, तो संडे के पैसे कौन देता है? पैसे तो उसके भी कट होने चाहिए, है ना? मालकिन ये क्या गजब कर रही हैं, अब 4 संडे का पैसा काट लेंगे, ऐसा आपने पहले तो नहीं कहा था। देखिए आप जिस दिन यहाँ आए थे ना तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि संडे की मैं आपको कोई भी सैलरी नहीं दूंगी, तो फिर पैसे किस बात के? तुम माँ बेटी एक काम करो, अंकल जी जब जब बैठे हैं 5 मिनट के लिए भी क्यों ना बैठे हो, उन सबका जोड़ जाड़ के टाइम वाइम जितना भी है काट लो सारे पैसे और बत्ती बना के अपने डाल लो। गजब टू भी बात। अब ध्यान से सुनना, जब हम बच्चे थे तो हम लट्टू से खेला करते थे, कंचों से खेला करते थे, पर आजकल के बच्चे लोग ही गांड के साथ खेला कर रहे हैं। अबे लोडू ये कौन अश्लील भैया है जो तुझे ये सब चीजें सिखा रहा है? अरे ये क्या बदतमीजी है, ये क्या किया है तुमने? निकालो इसे। अरे मैडम ये क्या बकवास कर रही हो आप? मैं क्यों बांधूंगा और मुझे बांधने में फायदा ही क्या है? देखा जाए तो बहुत फायदा है, जल्दी से किसी अंधेरी झाड़ी के पीछे भाग। पागल समझे मुझे? अरे तुम मेरी इज्जत लूटना चाहते हो? मैडम देखिए ये फालतू कुछ भी मत बोलिए, मुझे लग रहा है ना किसी लड़के ने बांध दिया होगा। मैं तो नहीं मानता, क्योंकि एक झाट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? और खामखा मेरे पे चढ़ रही है। इसको खोलो। अच्छा रुकिए मैं खोलता हूँ। मैडम ये तो खुल ही नहीं रहा, लग रहा है किसी ने टाइट बांध दिया है। तुम्हारे बस की है कुछ? बांधना क्यों था जब खुल नहीं रहा? तुम पीछे हटो। यार ये तो खुल ही नहीं रहा। इसका खुद का खोलने का मन नहीं है। क्या करो? अरे दीदी आपको क्या लगता है ऐसे ही खुल जाएगी? अरे सारा माहौल ही बच्चा भी देख रहा है। छोटे मोटे लोग ने बांधी, मैंने बांधी है, और खुलेगी तो सिर्फ मेरे से ही। अबे क्या जादू टोना करके आया उसमें? ताला वाला लगा दिया है क्या? तुम एक काम करो, तुम ना अपनी पैंट खोल दो। साला मैं तो फिर भी झाड़ी के पीछे कह रहा था, ये तो यही मामला सेट करना चाह रही है। इन दोनों के टेंशन मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। मैडम आपका दिमाग तो सही है ना, क्या बकवास कर रही हो आप ये कहना चाहती हो कि मैं पैंट खोल के यहाँ पे अंडरवियर पे बैठ जाऊँ? अरे मैडम यहाँ मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत उड़ जाएगी यहाँ पे। अरे चुप साला, दिन भर घर पे बैठा रहता है, काम धाम करता नहीं, घर पे गाली सुन के इधर पार्क में आके डिप्रेशन में बैठा था और तू इज्जत की बात कर रहा है। अगर इसके पास इज्जत है तो मेरे पास भी सबसे बड़ा हथियार है। अच्छा तो अब इनकी वीडियो बना लेता हूँ, कैसे खुलेआम पार्क में इतनी गंदी हरकत कर रहे हैं। बेटा तू तो इन दोनों को मिल मत जियो, वरना क्या गंदी हरकतें होती है ये तुझे बताएंगे। जी सर, जी सर मैं घर पे पहुंच गया हूँ। जी सर, जी जी सर, जी जी सर, जी सर मैंने अपनी छुट्टी की अर्जी लगा दी थी। ये लो 5 मिनट के फौजी की फिर से मारी जा रही है। फौजी छोड़ो, पहला इंसान ही मैं ऐसा देख रहा हूँ जो घर में ऐसे उल्टा आता हो। अरे ये क्या है? ये तेरी बीबी का आशिक है। हाथ ले। हाथ ले? अबे तू थोड़ी देर पहले कहाँ था? थोड़ी देर पहले तू आता तो तुझे पता चलता। हाथ के साथ साथ तेरा बेड, तेरी बीवी, तेरा पूरा घर हिल रहा था।
इसकी खोपड़ी में से ये फफूंद कैसे निकल रही है? वो ना इसकी फट गई है खोपड़ी। अरे ये तो आदमी है पूरा, खड़ा हो जा। चोर। मैं ना आपकी बीवी का बॉयफ्रेंड हूँ। मैं तो चला, संभालो अपनी बीवी और अपना ये टेडी बियर। देखा, ये होती है असलियत इन जैसे लड़कों की। अब ना चुपचाप से तू भी निकल यहाँ से। भाई मुझे तो पहले कोई ये बताओ, इसकी बार बार शादी कैसे हो जा रही है, और शादी हो भी जा रही है तो इसकी बीवी को बॉयफ्रेंड रखना क्यों पड़ रहा है? क्या इसमें दम नहीं है क्या? मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि सर्विस देने चले जाते हो तो अकेले पद को दूर करने के लिए इसकी बीवी बॉयफ्रेंड रख ले रही होगी। ये गेट से तो बाहर जाता ही नहीं, एनी टाइम गेट पे चिपका रहता है कि कब कोई आए तो उसको पकड़ लूं जासूसी करके। अब जिस फौजी से अपना घर ही संभल रहा है उसे बॉर्डर क्या समझेगा? ये 5 मिनट का फौजी भाई बहुत ज्यादा फौजियों की बेइज्जती करवा रहा है इस ड्रेस को पहन के। भाई तू पाकिस्तान का ड्रेस पहने कर प्लीज, पाकिस्तान की फौजियों का ड्रेस पहन, वही तेरे पे सूट करेगा 100%। हमारे देश के फौजियों की बेइज्जती मत करा, ये ड्रेस उतार दे भाई, वरना एक आध वीडियो तेरे पे और बनाऊंगा और वो वीडियो तो पर्सनली तेरे पे ही बनाऊंगा और खतरनाक ही बना दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और सब्सक्राइब बटन को मार दो चाटा, और ये फौजी के चाटा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।